हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और शॉर्ट में हम कहेंगे SHE, या इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे NHE। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझते हैं। यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जिसे मानक अवस्था पर बनाया जाता है, अतः इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इतनी बातें तो आपको नाम से ही क्लियर हैं। देखिए यहाँ पर नाम में आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख रहा है, अर्थात कि यह एक प्रकार का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसका निर्माण हम मानक अवस्था पर करते हैं, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे मानक अवस्था पर। तो मानक अवस्था का अर्थ होता है कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो गैस के दाब को 1 atm रखेंगे। जो विलयन हम लेंगे उसकी सांद्रता को 1 मोलर रखेंगे और पूरे निकाय के ताप को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करेंगे। इस अवस्था को हम कहते हैं मानक अवस्था। सभी धातुओं की मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे जाते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना हो। तो इसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं होता है कि हम उस इलेक्ट्रोड के विभव को माप सकें। ऐसी परिस्थिति में उस इलेक्ट्रोड को हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बनाना पड़ता है और उस सेल के EMF की सहायता से हम दिए गए इलेक्ट्रोड के विभव की गणना कर पाते हैं। तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे जाते हैं और यह नियम बनाया गया है IUPAC द्वारा। इसलिए हम यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0.00 वोल्ट माना गया है। अब देखिए, माना गया है क्या अर्थ यह है कि एग्जैक्ट मान 0 वोल्ट ही नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो 0 वोल्ट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमको एक पात्र की आवश्यकता होगी। तो ये हमने एक पात्र लिया है। इस पात्र में हम एक विलयन भरेंगे। यह विलयन होगा HCl का, जिसकी सांद्रता होगी 1 मोलर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड मानक अवस्था में सांद्रता को हमको 1 मोलर रखना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पर HCl की सांद्रता 1 मोलर हो ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए आवश्यक यह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होंगे विलयन में, उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। अब देखिए, इस विलयन में हम एक प्लेटिनम का पत्र डुबोएंगे और इस प्लेटिनम के पत्र से एक ऐसे प्लेटिनम की तार जुड़ी होगी। तो देखिए, ये प्लेटिनम पत्र है जिससे एक प्लेटिनम तार जुड़ा है और इसको हमने विलयन में डुबो दिया है। अब इस प्लेटिनम पत्र के चारों तरफ हम एक ग्लास जैकेट लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक ग्लास जैकेट लगा दिया है और यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखेगा। यहाँ पे ये रास्ता है
इस रास्ते से हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे ग्लास जैकेट में। हाइड्रोजन गैस के दाब को हम 1 atm मेंटेन रखेंगे और इस ग्लास जैकेट में प्रवाहित करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस इस जैकेट में इधर से होकर ऊपर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर से बंद है, तो हाइड्रोजन गैस नीचे आएगी। नीचे आने पर यह प्लेटिनम पत्र के संपर्क में आएगी। प्लेटिनम पत्र की एक खासियत होती है कि यह हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करता है और साथ साथ अवशोषण भी करता है। अधिशोषण का अर्थ होगा कि जब हाइड्रोजन गैस इधर से नीचे जाएगी तो इसके बहुत सारे अणु इस प्लेटिनम पत्र की सतह पर जुड़ जाएंगे, यानी पृष्ठ पर जुड़ जाएंगे या चिपक जाएंगे। जब अणु पृष्ठ पर चिपकेंगे तो उसको हम कहेंगे अधिशोषण, या इंग्लिश में कहेंगे एडजॉर्प्शन। लेकिन जब हाइड्रोजन के अणु इस प्लेटिनम पत्र के सतह के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसको हम कहेंगे अवशोषण, या इंग्लिश में कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम पत्र है ये हाइड्रोजन का अवशोषण भी करता है और अधिशोषण भी करता है। यहाँ से जितना भी हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करेंगे ये पूरे का अवशोषण और अधिशोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर भी निकलेगी। तो उसके बुलबुलों को आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये संरचना है एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। तो हम लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए एक पात्र में हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मोलर विलयन लेते हैं। उसमें प्लेटिनम तार से जुड़ा हुआ एक प्लेटिनम पत्र डुबो देते हैं। प्लेटिनम पत्र तथा प्लेटिनम तार चारों ओर से ग्लास जैकेट लगा देते हैं। अब से एक बार पढ़ लेते हैं। प्लेटिनम पत्र तथा प्लेटिनम तार चारों ओर ग्लास जैकेट लगा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, आप लिख सकते हैं कि चारों ओर ग्लास जैकेट लगा होता है जिसमें 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम पत्र हाइड्रोजन गैस का अवशोषण और अधिशोषण दोनों करता है। यह निकाय में होने वाली अभिक्रिया को पृष्ठ देता है। ये सेंटेंस जो है इसको अभी हम लोग निकाय की अभिक्रिया में समझ लेंगे, जो कि इसी वीडियो में हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की वह मात्रा जो प्लेटिनम पर अधिशोषित और अवशोषित नहीं होती है वह विलयन से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कैसी होती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं। तो देखिए ये है एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये प्लेटिनम पत्र है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल इस पर एडजॉर्ब हो गया है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है जो कि इसके सतह पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बड़ा सा मैंने दिखा दिया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। जो हाइड्रोजन यहाँ पे चिपके हुए हैं इसके सतह पर, इन सभी हाइड्रोजन में गुण होता है कि ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे ये H2 कन्वर्ट हो जाते हैं 2H+ में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्लेटिनम पत्र पर रह जाते हैं, और यहाँ से उत्पन्न होने वाले जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये प्लेटिनम पत्र की सतह को छोड़कर विलयन में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया कहाँ पे हो रही है। इस अभिक्रिया को आप ऑक्सीकरण कहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग हो तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया वास्तव में हो कहाँ रही है, तो इस प्लेटिनम पत्र की सतह पर। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्लेटिनम पत्र है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाओं के लिए एक सतह प्रदान करता है। तो ये अभिक्रिया इस पत्र की सतह पर हो रही है। इसके साथ साथ इस निकाय में एक और भी अभिक्रिया होगी। विलयन में बहुत सारे H+ होंगे। आप जानते हैं ये Cl को जब आप घोलेंगे तो ये वह H+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा। विलयन में जो H+ होंगे वो इस पत्र के पास जाएंगे
और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेते हैं, 2 H+ जाते हैं, और यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो H2 बन जाएंगे, और H2 बन के फिर से ये इस पत्र की सतह पर या पृष्ठ पर चिपक जाएंगे। तो इस निकाय में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, और ये अभिक्रियाएं इस पत्र की सतह पर होती हैं। पहली अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें H2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2H+ बनाता है, और ये पृष्ठ को छोड़कर, यानी इस प्लेटिनम पत्र की पृष्ठ को छोड़कर विलयन में आ जाता है। और दूसरी अभिक्रिया में होता है कि इस विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन इस पत्र के पास जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम अपचयन कहेंगे। आप जानते हैं कि जब यहाँ पे ये वाली ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होगी और H2 से H+ बनेगा, तो H+ तो इस पत्र को छोड़कर विलयन में आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न होंगे वो इस पत्र पर ही या प्लेटिनम पत्र पर ही रह जाते हैं। ये सब हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस पत्र पर रह गए थे, और बाद में H+ ने एक दूसरा अभिक्रिया किया कि विलयन से वो पत्र पर गया और इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में परिवर्तित हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं प्लेटिनम के पृष्ठ पर होती हैं, लेकिन आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है, अतः यह किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो प्लेटिनम पत्र लगा है, इसका कार्य है कि यह निकाय की अभिक्रिया के लिए पृष्ठ या सतह प्रदान करे, लेकिन यह खुद कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यानी यहाँ पर प्लेटिनम कोई अभिक्रिया नहीं करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है। अब आप सोच सकते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड मीन्स क्या होता है। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड मीन्स कि ऐसी धातु या ऐसा इलेक्ट्रोड जो चालक की तरह काम करे, लेकिन वह खुद कोई अभिक्रिया यानी कि न तो ऑक्सीकरण में भाग ले न तो अपचयन में भाग ले, उसको हम कहते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों शून्य होता है, और इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का और कैथोड का दोनों का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।